हीरा, साधु और कपटी, शिक्षाप्रद एवं नैतिक कहानी। द डायमंड, शेक एंड द इम्पोस्टर, एजुकेशनल एंड मोरल स्टोरी। एक साधु जो कि बहुत विद्वान थे, वे अपनी ईमानदारी, सेवा और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उनके पास एक कीमती हीरा था। उस हीरे को एक कपटी ने देख लिया। उस कपटी के मन में लालच आ गया और रात को चुराने के लिए गया। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल कर रख लिया था। ये हीरा उस विद्वान को किसी राजा ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर दिया था। वह उसको अपने पास न रखकर किसी दूसरे राजा को देने के लिए जा रहे थे। यात्रा में आए हुए अन्य यात्रियों से साधु की बातचीत हुई, पहचान हुई। वे उन सबसे ज्ञान की बातें करते रहते थे। एक कपटी उनको नीचे दिखाने की नीयत से उनके ज्यादा करीब हो गया। साधु बाबा से ज्यादा बातें कर रहा था, उनके भेद जानना चाहता था। एक दिन बाती ही बातों में साधु बाबा ने उस कपटी व्यक्ति को हीरा दिखा दिया। उस व्यक्ति को हीरा देखकर मन में लालच आ गया और वह मन ही मन उस हीरे को चुराने की योजना बनाने लगा। रात को साधु बाबा के सोने के बाद उस व्यक्ति ने उनके वस्त्रों, सामान तथा झोले में हीरा ढूंढने का प्रयास किया। काफी मेहनत करने के बाद भी उसे हीरा नहीं मिला। दूसरे दिन उस कपटी व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा कि आपके पास इतना कीमती हीरा है, आपने उसे संभाल कर रख रखा है ना? साधु ने अपने झोले में से उसे निकाल कर दिखाया। देखो, ये रखा है। हीरा देखकर कपटी परेशान एवं हैरान था कि उसे कल रात में क्यों नहीं मिला झोले में। आज रात फिर से देखना होगा। यही सोचकर उसने पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकाला और शाम को जल्दी ही लेट गया, यह कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह सब हीरा चुराने के लिए नाटक कर रहा था। साधु बाबा ने भी अपने कपड़े और झोला टांगा और सो गए। वह व्यक्ति आधी रात को उठा और साधु बाबा के कपड़े तथा झोला झाड़ कर देखा, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। अगले दिन फिर से उस व्यक्ति ने साधु से पूछा, आपने वह कीमती हीरा संभाल कर तो रख रखा है ना? साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। वह व्यक्ति हैरान और परेशान था और उसके मन में जो सवाल उठ रहे थे वो उसने साधु को बताए। कपटी व्यक्ति ने साधु को कहा, मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढ रहा हूँ, मगर मिलता ही नहीं है। ये क्या बात है? रात में ये हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने कहा, मुझे ये मालूम पड़ गया था कि तुम कपटी, लालची और धूर्त हो। तुम्हारी नियत प्रारंभ से ही इस हीरे पर खराब हो रही थी और तुम इस हीरे को हर रात चुराने की कोशिश करते हो। इसलिए मैं हीरा 2 रातों से तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो रहा था और सुबह तुम्हारे उठने से पहले उसे निकाल लेता था तुम्हारे कपड़ों से। मेरा ज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति कभी भी अपने भीतर नहीं झांकता है, दूसरों में ही सब अवगुण और दोष दिखाई देते हैं। तुमने दोनों रातों में अपने कपड़े नहीं देखे। कपटी इन बातों को सुनकर साधु बाबा से और भी ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष करने लगा। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह साधु से बदला जरूर लेगा। वह सारी रात जागा और योजना बनाता रहा। सुबह उठकर उसने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा मूल्यवान हीरा चोरी हो गया, मेरा मूल्यवान हीरा चोरी हो गया, और रोने लगा। जहाज के कर्मचारी बोले, तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो?
जिसने भी चोरी की होगी वह यहीं पर होगा। यहाँ से कहाँ जाएगा? हम एक एक की तलाशी शुरू करते हैं, वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा। अब यात्रियों की तलाशी ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। जब साधु बाबा का नंबर आया तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आपके ऊपर अविश्वास करना अधर्म होगा। यह सुन साधु बाबा बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में मेरे प्रति शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी जरूर ली जाए। अब बाबा की तलाशी हुई, उनके पास कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन के पश्चात जब यात्रा खत्म हुई तो उस कपटी ने दुखी मन से साधु से फिर पूछा, बाबा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, अब वो बाबा कहाँ है? साधु बाबा ने कहा और मुस्कुराए, उसे मैंने पानी में फेंक दिया। तुम जानना भी चाहोगे कि मैंने हीरे को पानी में क्यों फेंक दिया? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक तो ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर तलाशी में हीरा मेरे पास निकलता और मैं सबको कहता कि यह मेरा ही हीरा है, तो शायद सभी लोग साधु बाबा के पास हीरा है इस बात पर विश्वास नहीं करते, और यदि मेरे पिछले अच्छे कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय सदा के लिए बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। वह कपटी व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने साधु बाबा के पैर पकड़े और मन से माफी मांगी।